देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कौन सी हमारी क्वेश्चन नंबर 15 है। मैं समझा रही हूँ, करना आपने खुद है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पर, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। समझ रहे का क्या कहा इसने, कोई काम करना है, अगर वो सही टाइम पे नहीं हुआ तो उसमें जुर्माना लगेगा। क्या लगेगा? जुर्माना। और जुर्माना किस तरह से लग रहा है वो देखना है। पहले दिन के लिए जुर्माना जो है वो 200 रुपए। कितने? 200। अगर वो मान लो एक दिन विलंब करता है तो उसे 200 रुपए देने पड़ेंगे। अगर कार्य उसका 2 दिन विलंब होता है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 250। 3 दिन विलंब करता है तो 300। मतलब 3 दिन के लिए, समझ रहे ना। मतलब केवल एक दिन अगर उसने गलती मतलब काम नहीं कर पाया पूरा तो उसे 200 रुपए देने पड़ेंगे। अगर उसने लगातार 2 दिन उसके हो गए वो नहीं कर पाए तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 250। अगले दिन तीसरे दिन के लिए 300। मतलब 3 दिन के लिए। समझ में आ रही बात? मतलब हर दिन कितना कितना बढ़ रहा है? 50-50। ठीक है जी। अच्छा, तो अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए क्या है? अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब से करता है? कितने दिन विलंब कर दिया उसने? 30 दिन। विलंब का मतलब तो जानते हो, लेट, देर। उसको काम, मान लो अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है? जून चल रहा है। मान लो उसको जून 30 तक अपना काम पूरा करके देना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं कर पाया। अब उसने क्या करा? जुलाई 30 तक काम करने को कर रहा है वो, तो 30 दिन विलंब हो गया ना, तो उसके लिए उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा? समझ गए? तो देखो आप पहले ही देखो, पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है? 200। अगले दिन मतलब अगर 2 दिन तक जुर्माना वाला नहीं करेगा तो तीसरे दिन के लिए 300। समझ गए? ऐसे करते करते जो 30 दिनों तक, कितने दिनों तक? 30 दिनों तक उसे कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे वो आपको क्या करना है? निकालना है। मतलब पता चल रहा है आपको कितना है कि नहीं पता चल रहा? नहीं समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा है कि अगर एक दिन विलंब होगा तो 200 रुपए देगा, 2 दिन विलंब होगा तो 250 रुपए देगा, 3 दिन विलंब होगा तो 350। इस तरह से होगा। समझ गए ना? तो अब ठीक है, इसमें आपको पहले क्या निकालना है? 30 पदों का क्या निकालना है? योगफल। 30 दिन तक कितने रुपए उसके बने वो निकालना है आपको, हाँ या ना? उसके लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? SN = 2a + n - 1d। हाँ या ना? तो आपको ये चीज निकालनी है S30। हाँ या ना? निकालिए। अच्छा, ये कितना है आपका? 30। A कितना है आपका? 200। और D कितना, N कितना है आपका? 30 और D कितना है आपका? 250 में से 50 निकाल देंगे। समझ गए? नहीं? तो आपका ये इसमें वैल्यू रखते ही आपको टोटल उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा वो आपका आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, कर लेंगे ना? चेक करूंगी कल में। अच्छा, अगला देख लो। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की धनराशि रखी गई। समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? मतलब टोटल उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, मतलब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसने भी अपने स्कूल लेवल पे कुछ अच्छा वो कर रखा है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 तक आ रखे हैं, उन्हें प्राइज दिया जा रहा है। बात समझ में आ गई? और प्राइज कैसे दिया जा रहा है? टोटल कितने रुपए रखे गए? राशि 700 रुपए बांटने किसमें? उन 7 बच्चों में। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब क्या है इसमें? प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितने रुपए कम है? 20। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान आपको क्या करना है? तो हम मान लेते हैं प्रथम पुरस्कार क्या है? X मान लो, A मान लो, जो भी आपको मानना है। क्या मानना चाह रहे हो? X मानना चाह रहे हो। तो पहला पुरस्कार कितना हो गया? X। दूसरा पुरस्कार कितने रुपए से कम होगा? 20। तो कितने रुपए हो जाएंगे यहाँ पर? हाँ, X - 20। 20 तेज से बोला करो।
पहला पुरस्कार x रुपए हो गया, दूसरा पुरस्कार x माइनस 20 और इससे अगला वाला क्या हो जाएगा 40 होगा। इस तरह से करते करते कितने पुरस्कार हैं? 7 पुरस्कार हैं। बोलो समझ में आई बात आपको? ये नहीं आई? अब आपको ये बताना है कि प्रत्येक को कितना पुरस्कार मिला। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई। इन्होंने टोटल इसका जोड़ दे रखा ना, टोटल जोड़ के कितने रुपए बनते हैं? तो इसका मतलब क्या दे रखा? योग मतलब क्या? S 7, n मतलब यहाँ पर कितना है? तो आपके पास में S7 आपको दिया है, हाँ या ना? कितना दिया है? 700 रुपए। और फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? फॉर्मूला वही n/2। तो n कितना है आपका? 7/2 2a। a कितना है आपका? x हो गया प्लस n-1। n मतलब 7 माइनस 1 और डिफरेंस कितने का है? 20। ढंग से देखो, इसमें से किसको घटाते हैं? बड़ी संख्या नहीं होती, दूसरे पद में से आप ऐसे नहीं बोल सकते बड़ी संख्या। a2 माइनस आप देखो d निकालने के लिए आपने पहले a2 लिया। a2 कितना है? x माइनस और x1 a1 कितना है? इससे क्या हो गया? कितना आया? अगर आपने जल्दबाजी करी तो गलत कर दोगे पक्का। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर d कितना है? -3। बोलो आप समझ में आया नहीं आया? जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक ही अननोन है, वो क्या है? x। जैसे ही x निकलेगा उसके बाद आप क्या करेंगे? पहला प्राइस, उसमें से 20 घटाएंगे दूसरा प्राइस, उसमें से 20 घटाएंगे तीसरा प्राइस, इस तरह से पूरे प्राइस आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? कर लेंगे पक्का? कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद है